उस खड़ूस मकान मालिक मुरली शर्मा ने हमें इस घर से निकाल दिया। उसने ये सब कुछ माला के कहने पर किया है। इसने हमारा सब कुछ छीन लिया। उसी ने मेरे पापा को मरवाया और उस चीज का बदला मैं माला से लूंगी। मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। तुलसी, तुम मुझे बता रही हो कि माला बहुत खतरनाक है, तो इतना खतरा मोल लेकर तुम अंदर क्यों गई थी? और अगर गई थी तो मतलब कोई तो जरूरी चीज होगी ना? ये मैंने अपनी माँ के लिए लिया था मेले से, लेकिन अभी तक माँ को बताया नहीं है। अगर माँ को पता चला तो फिर माँ मुझे बहुत डांटेंगी। मैं माँ की जिंदगी में रंग भरना चाहती हूँ सरकार से, वो रंग जो उनकी जिंदगी से चले गए हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके उदास चेहरे पर फिर से हंसी आ जाए। वो वैसे ही खुश रहे जैसे पहले रहा करती थी पापा के साथ। इसीलिए मैं माँ की फिर से शादी कराना चाहती हूँ। थैंक यू सेठ। पता है, जानकी बहुत लकी है कि उसकी इतनी क्यूट, प्यारी और समझदार बेटी है तो उसकी इतनी फिक्र करती। जानकी के चेहरे की फिक्र बाद में करेंगे, पर सबसे पहले तो मुझे इस क्यूट से चेहरे पर स्माइल देखनी। देखो देखो, आ रही है, आ रही है, अरे अरे। अच्छा ये बताओ कि रहने के लिए कोई जगह मिली अब तक? नहीं, माँ बंटी भैया के साथ देखने गई है घर। तब तक मैं, कजरी दीदी और कमला एक पेड़ के नीचे अपना अड्डा बनाए हुए हैं। तुलसी, तुम वापस जाओ। तुम्हारा ये सरकार सेठ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। जाओ। थैंक गॉड तू आ गई। जानकी सेठानी भी आने वाली होगी। वो आ गई। आ गई माँ। छुपाना पड़ेगा इसको। हाँ। सेठानी आ गई। क्या हुआ सेठानी? मिला घर? फाइंड हाउस? नहीं कमले, उस आदमी ने हमें घर देने से मना कर दिया। Why? पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे शर्मा जी ने अचानक हमें घर से कैसे निकाल दिया? और मैं तो हमेशा उनको सही वक्त पर किराया देती हूँ। ना कोई वजह बताई, ना कोई नोटिस दिया, बस ऐसे ही निकाल दिया। माँ, माला ने मकान मालिक को पैसे दिए थे हमें घर से निकालने के लिए। इन सबके पीछे वो माला का हाथ है। हमारा सब कुछ छीनने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली। माला? माला का नाम भी क्यों लिया तुमने? उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो जा चुकी है हमारी जिंदगी से। मैंने खुद माला और मकान मालिक को बात करते हुए देखा। तुलसी,
क्यों गई थी वहाँ? तुमने वादा किया था ना मुझसे। उसने तुम्हें समझ में नहीं आती है मेरी बात? उसने तुम्हें देख तो नहीं लिया ना? हे भगवान, अगर उसने तुम्हें देख लिया हो तो तुलसी, तुम कब मेरी बात समझोगी? पर माँ, हम कब तक ऐसे माला से डरते रहेंगे? कब तक छुपते रहेंगे उससे? ये ज्यादा झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। पता है ना क्या किया उसने? रघु को वैसे ही छीन चुकी है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें भी मेरी जिंदगी से छीन ले वो। अकेले रह जाऊं मैं? तुमसे तुम, हे भगवान, वो अब भी हमारे पीछे है। वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें उससे बहुत दूर जाना होगा। हमें ये शहर छोड़ना होगा। मेरे लोग कौन है मैं? विक्की सरकार, 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 विक्की सरकार। सरकार, सॉरी सरकार, मैंने देखा नहीं सरकार। इतने दिनों के बाद आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप सरकार? अच्छों के लिए नेक बंदा और बुरों के लिए फांसी का फंदा। मुझे पता है ना मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। हाँ सरकार, मुझसे कोई गलती हो गई सरकार। भोली भाली फैमिली को बेघर करके आ रहा है और मुझसे पूछता है कि मुझसे कोई गलती हुई है सरकार? जानकी और उसके परिवार को घर से निकाला ना तुमने? वो ये बात नहीं है सरकार। आपको उस लड़की ने कुछ कहा क्या सरकार? अरे सरकार, वो एक नंबर की झूठी और मक्कार है। अच्छा, वो झूठी है? तो क्या ये लोग भी झूठे हैं? सरकार मुझे माफ कर दो सरकार। ये मेरी बहन जैसी है सरकार। बहन जैसी है ना? तो फिर एक अच्छे भाई की तरह जाके अपनी बहन के पैर छू। विक्की सरकार, 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 विक्की सरकार। बस बहुत आशीर्वाद मिल गया। ये लीजिए, अपने पति का इलाज करवा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, आपने होते तो हमारा क्या होता। इनके घर की चाबी निकाल। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। अभी तो सिर्फ एक हिसाब पूरा हुआ है, जानकी और उसके परिवार का हिसाब बाकी है। सामान उठाओ सब अपना। जानकी बहन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? जानकी बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर में रह सकती हैं। अब हमें उस घर में नहीं रहना है। हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो तुलसी। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। आप बिल्कुल फ्री में रहना। प्लीज, आप सब मेरे घर में चल के रहिए। चलिए। इसको अचानक क्या हो गया? आइए, आप मेरे साथ चलिए। चलिए। क्या करें आप? क्यों जबरदस्ती? मैंने कहा ना हमें आपके घर में नहीं रहना है। तुम लोग खड़े क्या हो? मैंने कहा ना सामान उठाओ। हाँ। रुको जानकी। विक्की सरकार,
सरकार विक्की 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 सरकार। तुम विक्की, तुम यहाँ? जानकी, बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी? अगर वो कह रहे हैं तो चली जाओ ना उस घर में। नहीं, मैं कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन उस घर में वापस अब नहीं जा सकती। माला ने निकलवाया है हमें वहां से, इसका मतलब अब वो हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ये माला से इतना डरती क्यों हो? मैं हूं ना। डरती हूँ क्योंकि अपने रघु को खो चुकी हूं मैं, और अब अपनी बेटी तुलसी, उसे नहीं खो सकती, किसी भी हाल में नहीं खो सकती, चाहे उसके लिए मुझे शहर छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़े। मैं माला से इतनी दूर चली जाऊंगी कि वो चाहकर भी मुझे ढूंढ ना पाए। ये इस घर में ताला क्यों लगा है? ये जो लोग यहाँ रहते थे वो कहाँ गए? ये चिल्लर पार्टी कान मालिक ने निकाल दिया धक्का मार के। कुछ पता है आपको कि वो कहाँ गए? ये तो पता नहीं अम्मा, पर अभी कुछ देर पहले उनकी बेटी तुलसी आई थी और उसके साथ विक्की सरकार भी था, तो वो उसके साथ चली गई। थैंक यू विक्की। एक मिनट जानकी, अगर मैं कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां पर माला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो चलोगी वहां पर? एक ऐसी जगह है जहां पर तुम और तुलसी दोनों बिल्कुल सेफ रहोगे, तब तो चलोगी ना? ऐसी कौन सी जगह बची है अब? मेरे घर, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? माँ, सरकार से तो हमारी मदद करना चाहते हैं ना, चलो ना हम उनके घर में ही रुक जाते हैं प्लीज, और हमें इस शहर को छोड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा। सेठ, आप तो बहुत बड़े सेठ लगते हैं, आपका घर भी तो बहुत बड़ा होगा ना? वो सब तो ठीक है, पर हमारा स्कूल ना यहाँ पर है। सरकार से आपका घर कितना दूर है हमारे स्कूल से? अरे कचरी दीदी बंटी भैया छोड़ो ना, व्हाई गोइंग स्कूल? वैसे भी हमको स्कूल में आलस ही आता है, वो गणपत की क्लास बोरिंग। अब एक काम करते हैं अपन ना, एसी में सोएंगे मस्त। ये भी ठीक है ना सेठ? वैसे एक प्रॉब्लम है सरकार से, आपको माँ के लिए एक अलग कमरा देना होगा। गमले और बंटी भैया के खराटों की आवाज से माँ 2 साल से ठीक से नहीं सो पा रही है। मैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम सेठ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके 10-12 तो कमरे होंगे ना, मुझे एक कमरा मेरे को दे देना। नहीं, इन दोनों को एक साथ देना, दोनों खराटे मारते। चुप करो तुम सब, हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा ना, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। चलो। माँ, माँ, हम चलो ना सरकार सेठ के घर रुक जाते हैं प्लीज माँ। हम क्यों जाइए शहर छोड़कर, हम क्यों डरे उससे? हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। चुप करो तुलसी। विक्रम, थैंक यू सो मच, पर हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। तुलसी चलो,
माँ आप तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे सरकार से अजनबी हो। आप दोनों तो एक दूसरे को कॉलेज से जानते हो। आप दोनों तो फ्रेंड्स हो ना। हाँ सेठानी, वैसे भी हमें स्कूल में सिखाते हैं फ्रेंड फैमिली सेम टू सेम, नो डिफरेंस। मान जाइए सेठानी, मान जाइए। और शाम हो गई है, हम बच्चे भी तो है, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल किड्स भी। प्लीज माँ मान जाओ ना। और अब तो हमारे गैंग में एक और मेंबर शामिल हो गया है। ये हीरो सरकार सेठ। नटखट से झटपट से दौड़ा हूँ, तितली भी रुकती नहीं मैं कहीं। बोलो सरकार सेठ, आप हमारी गैंग में शामिल होने के लिए रेडी हो? अगर हमारी गैंग की लीडर तुलसी होगी तो मैं रेडी हूँ। माँ मान जाओ ना। नहीं तुलसी, और माना कि विक्की मेरा दोस्त है, पर ऐसे किसी के घर पर कब तक रहेंगे हम? ये अच्छी बात नहीं है। ओ हेलो, माना कि तुम मेरी दोस्त हो, पर मैं तुम्हें परमानेंट नहीं रखने वाला हूँ मेरे घर पे। जब तक तुम लोगों को कोई ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक तुम लोग रह सकते हो। हाँ लेकिन जब तक रहोगे किराया देना पड़ेगा। पैसे वैसे नहीं चाहिए, ताश में हराना पड़ेगा। ओह, ये मैंने क्या कह दिया? तुलसी, ये मुझे ताश में कैसे हराएगी? ये तो हमेशा सेकंड आती है। अच्छा, भूल गए कि लास्ट टाइम तुम्हें किसने हराया था? पर क्या पता गेम में मैं तुमसे बेटर हो गई हूँ। चैलेंज विक्की सरकार को। तो घर चले? वाह, इतनी देर से हम सब लोग आपको बोले थे तो आपने हमारी बात नहीं मानी। और जब सरकार सेठ ने बोला तो आप फट से मान गए। तुलसी, बताऊं अभी? चले? अब हम इस शहर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ। हम इधर ही रहेंगे। वो सामान? उसकी चिंता मत करो, वो मैं मंगवा लूंगा। पापा, सरकार सेठ माँ के लिए ठीक रहेंगे ना? बोलो ना पापा, सरकार सेठ आपको अच्छे लगे ना? मेरी चॉइस अच्छी है ना? ए, किसको देख रही है? तुलसी, किसको देख रही है? चल ना। कौन है उधर?
अरे सब लोग गए, चल। बंटी भैया बस 2 मिनट, मुझे पप्पा से अकेले में बात करनी है, प्लीज। पापा सेठ से बात करनी, कर ले तो जल्दी आ। पप्पा सेठ, आपको तो पता है ना कि मैं किस मिशन में हूँ। माँ के चेहरे की खोई हुई हंसी मुझे वापस लेके आनी है, इसीलिए मैं 6 महीने से माँ के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी ये तलाश पूरी होने जा रही है। सरकार सेठ के साथ माँ खुश रह सकती है, लेकिन मेरे पापा भी वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं और वर्ल्ड के बेस्ट पति भी। लेकिन अब क्या करें, पापा को तो आपने अपने पास बुला लिया। अब माँ की खुशी के लिए सेकंड बेस्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस मिशन में मेरा साथ देना पप्पा सेठ।